हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमने डिस्कस करेंगे कॉमर्स के सारे जो नेट जेआरएफ का है, ये सीरीज हमने शुरू किया है। इसमें हमने कॉमर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये पहले सीरीज शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है ये। पहला टॉपिक हमने लिया है कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी से। पहले समझते हैं कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। जब हम एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी के बनाने से उसका जो लगभग कंपनी बनाने से लैंड होता है, कोई से लैंड एक्विजिशन होता है, उसका क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये सीएसआर एक्टिविटीज क्या है कि जब आपने कंपनी बना ली, उसमें आपने कंपनी में प्रोडक्शन हुआ और प्रॉफिट बना, ये आपने अपने आप रख लिए। पर आपकी जो आपके कंपनी के सराउंडिंग है, वो भी लोग आपके कंपनी के द्वारा अफेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आता है। और ये जो है, ये आपका जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका आ रहा है यहाँ पे आपका ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे सारे सब कुछ आपका लिखा गया है। ये कंपनीज एक्ट 13 में पहली बार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ऑफिशियली ये इंट्रोड्यूस किया है, पहले लगभग पहले चल रहा था। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, जो कंपनी आप 13 अंडर आते हैं जिस कंपनी में, वो सारे के लिए मैंडेटरी होंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन है और कौन से रूल के अंदर ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो ये है कंपनी एक्ट 13 के अंडर सेक्शन 135 एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 14 के अनुसार, और शेड्यूल 7 से ये सारे मेंशन होते हैं। तो ये किस किस अब देखेंगे कौन कौन से कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आते हैं। तो पहली जो यहाँ पे दिया गया है, जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट नेट वर्थ, तो जिस कंपनी का 500 करोड़ से ज्यादा होगा, वो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आएंगे। सेकंड यहाँ पे दिया है, जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होगा, वो आएंगे। और जो नेट प्रॉफिट है, जिस कंपनी का 5 करोड़ से ज्यादा होगा, वो भी इस दायरे में आएंगे। तो इस तरह से जिस कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, जिस जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, और जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होगा, वो कंपनी मैंडेटरी होंगे, वो अपने जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सीएसआर एक्टिविटी में प्रोवाइड करेंगे। और ये जो हमने बनाया, गवर्नमेंट ने ये सारे बनाए, ये केवल इंडियन कंपनी के अंदर नहीं है, फॉरेन में जो भी है, फॉरेन कंपनी मान लीजिए फॉरेन का कोई कंपनी आके यहाँ पे बिजनेस करेगा, वो भी इसमें एप्लीकेबल होंगे। वो भी यहाँ पे उनका जो बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ के लोगों के ऊपर, और यहाँ का जो सीएसआर एक्टिविटी वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया है, इफ ए कंपनी केसेस टू मीट अबव 3 क्राइटेरिया इन 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए इस 3 जो कंडीशन गवर्नमेंट ने बनाया है, इसमें किसी का भी 3 consecutive ईयर से कंपनी का हो रहा है, तो इट इज मैंडेटरी दैट द कंपनी उनका जो प्रॉफिट है उसमें कुछ हिस्सा सीएसआर एक्टिविटी में खर्च करेगा। और जिस कंपनी का 3 consecutive ईयर में ये नहीं आ रहा है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूटीज ऑफ सीएसआर। क्या क्या ड्यूटीज है सीएसआर का, वो देखेंगे। फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू बोर्ड सीएसआर पॉलिसी, recommend the amount of expenditure to be incurred and monitor the CSR policy। तो यहाँ पे यह क्या है कि कितना अमाउंट आप सीएसआर एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, कौन कौन से हिस्से में खर्च करेंगे, आपका सीएसआर पॉलिसी क्या होगा, ये सारे आते हैं ड्यूटीज ऑफ सीएसआर में। नेक्स्ट आ गया है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स। सीएसआर एक्टिविटीज में बोर्ड डायरेक्टर्स का क्या मायने होता है। यहाँ पे जो दिया है, बोर्ड डायरेक्टर वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे जो सीएसआर कमेटी ने बनाया के सीएसआर कमेटी जो है, वो जो रूल्स और जो जितना फंड को अलॉट करेंगे सीएसआर के एक्टिविटीज के लिए, वो सारे अमाउंट बोर्ड डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, और वो लगभग वही अमाउंट वो सीएसआर एक्टिविटी में खर्च करेंगे। यहाँ पे आता है आप कितने अमाउंट सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करेंगे। तो ensure that the company spend in every financial year at least 2% of the average net profit। तो एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% जो है
आपने खर्च करेंगे सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया है। तो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए आप जो खर्च करेंगे वो मैंडेटरी होगा, और उसमें कौन सी आपको कोई मतलब आपको 2% देना ही पड़ेगा। जो सी होगी यहाँ पर मेंशन होगी कॉम्पेंसेशन ऑफ सीएसआर कमिटी, कंटेंट ऑफ सीएसआर पॉलिसी, रीजन टू नॉट टू स्पेड। मान लीजिए किसी कारण से आप सीएसआर में खर्च नहीं कर पाए, तो किस किस कारण के लिए सीएसआर एक्टिविटी खर्च नहीं हो रहा है, ये सारे तथ्य आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपके हो गए फॉलो। उसके बाद जाते हैं डिस्प्ले ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज इन वेबसाइट। तो आप सीएसआर एक्टिविटीज में केवल आप मतलब अपने आप जो खर्च करेंगे वो नहीं होता है, आप किस जगह में खर्च कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये सारे आपका जो वेबसाइट है, कंपनी का वेबसाइट है, ये सारे में उसको सारे तथ्य आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक मतलब अपने आप कागज कलम से ही आपने मतलब सीएसआर एक्टिविटीज कर ली। आप क्या कर रहे हैं, कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं, कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है सीएसआर एक्टिविटीज के, ये सारे जो तथ्य हैं वो आपको वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक दिया गया है the important that the balance sheet of the parent company to be filled under section 381 section 1 clause B of the act shall contain the of luxury of annexes of regarding the report of CSR। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन कंपनी है वो अपने जो सीएसआर एक्टिविटीज है वो उनका बैलेंस शीट में शो करेंगे सेक्शन 381 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। ये बहुत सा एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में सीएसआर एक्टिविटी जो है वो फॉरेन कंपनी देंगे, वो है आपका सेक्शन 381 सबसेक्शन 1 बी में वो अपना सीएसआर एक्टिविटी जो है वो उसमें जोड़ के देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सीएसआर कमिटी। जो भी सीएसआर एक्टिविटीज रिकमेंड करेगा वो बोर्ड डायरेक्टर लगभग वो ही इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है सीएसआर एक्टिविटीज में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए आपका एटलीस्ट 3 मेंबर और मोर डायरेक्टर इन ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होंगे सीएसआर एक्टिविटीज सीएसआर कमिटी में, एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 3 डायरेक्टर जो हो गए उनमें से एक डायरेक्टर को वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। और जो मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ रहे हैं तो आपको 2 डायरेक्टर अलग से जो 2 डायरेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है, प्राइवेट के लिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक प्राइवेट कंपनी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कितने डायरेक्टर इस सीएसआर कमेटी में होते हैं। इन प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। मान लीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते हैं तो हम 2 डायरेक्टर अलग से इनके लिए यूज करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में भी 2 डायरेक्टर लगभग 2 डायरेक्टर ही हैं, पर एटलीस्ट 1 पर्सन होंगे जो इंडिया के ओरिजिन के होंगे और इंडिया के रेजिडेंट होंगे, वो उनको रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका सीएसआर कमिटी। भी बार-बार एग्जाम में आ सकते हैं कि कितने डायरेक्टर होते हैं। 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में, 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में और 2 डायरेक्टर फॉरेन कंपनी में ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन-कौन से मतलब कौन-कौन से क्षेत्र में आप सीएसआर एक्टिविटीज यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट आपके आ गया है इराडिकेट हंगर, पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ केयर। तो आपको मतलब भूखमरी से पॉवर्टी के लिए और मालन्यूट्रिशन के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। और कंट्रीब्यूशन टू दी स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो भी वहां पे भी आप सीएसआर एक्टिविटीज का जो खर्च है वो भी वहां पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, वहां पे भी आप खर्च कर सकते हैं। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन फॉर वुमेन के लिए भी आप वहां पे जो ही प्रोसीजर आपका है आप वहां पे सारे में आप खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग वहां पे खर्च कर सकते हैं। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट वहां पे किसी से खर्च कर सकते हैं। एंश्योरिंग सस्टेनेबल इकोलॉजिकल बैलेंस, क्लीन गंगा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है। क्लीन गंगा प्रोग्राम फंड्स सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिनोवेशन ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा के लिए क्लीन गंगा फंड में भी आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो भी आपका सीएसआर एक्टिविटीज में काउंट डाउन गवर्नमेंट का अकाउंट में आएगा।
नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज आर्ट कल्चर और रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग। नेशनल आप किसी भी बिल्डिंग के लिए और आर्ट कल्चर के लिए वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेजर ऑफ बेनिफिट्स टू आर्म फोर्स वेटरन्स एंड वार विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। जिसमें भी आपका सेना में जो गए हैं उनके लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स में आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, रिलायंस ने किस तरह से उनका सीआरपीएफ में जो पर्सनल है उनके लिए खर्च करा है, ये भी उनका सीएसआर होता है। और यहाँ पे एक दिया गया प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यहाँ पे भी आप खर्च कर सकते हैं। फंड प्रोवाइडेड फॉर टेक्नोलॉजिकल इनकम्बेंटमेंट ऑफ लोकेटिंग विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। किसी एकेडमी में कोई रिसर्च के लिए भी आप वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये सारे के जो खर्चे वो आपके सीएसआर एक्टिविटी में आएगा। इस टॉपिक में लगभग इतने से ही आप आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना। थैंक यू फॉर योर पेशेंट टाइम एंड वाचिंग। थैंक यू। एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड। आपको एफर्ट देना है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा और रिवार्ड के कारण आपको जीआरएफ